भागवत जी में लिखा है कि ये गोपी भोजन बना रही थी, एक रोटी चूल्हे में नीचे, एक रोटी तवे पे ऊपर छोड़ के चल पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं, चल पड़ी। एक रोटी अपने पति को भोजन करा रही थी, पति ने नमक मांगा, नमक की जगह बूरा खंड डाल करके चल पड़ी। एक गोपी बच्चे को स्तनपान करा रही थी, बच्चे को वही पल्ला में डाल करके दौड़ पड़ी। झुंड के झुंड गोपियों के यमुना पुलिन की तरफ आ रहे हैं, चारों तरफ से झुंड के झुंड आ रहे हैं। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कि कृष्णम विदु परम कांतम नातु ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण दियाम कथम। इन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति जो अनुराग है ना, ये अनुराग काम अनुराग नहीं है, ये प्रेम अनुराग है। काम अनुराग होता है देह के प्रति और प्रेम अनुराग होता है हृदय के प्रति। और ये जो गोपियां है ना, ये कोई साधारण गोपी नहीं है। व्रज में जितनी भी गोपियां हैं, ये सब वेदों के मंत्र, और जब भगवान राम जब वन में गए थे, जिन साधु संतों ने देखा था कन्हैया का, राम जी का दर्शन किया, वही सब गोपी बन करके आए। गो माने इंद्रिय और पी माने पीना। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण नाम के रस का पान करे वो है गोपी। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, जैसे ही कन्हैया के पास गोपी आई, कन्हैया ने बहुत स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। देवियों आप आई, स्वागतम सुस्वागतम, आप आई, मैं आपका स्वागत करता हूँ। गोपियां तो मंत्र मुग्ध हो गई, प्रसन्न हो गई। हमारे आने से कन्हैया को सुख मिला है, इसलिए कन्हैया हमारा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन देवियों प्रियम किम करवाणि वा, प्रियो तुम इतनी रात्रि में क्या करने आई है? इतनी रात्रि में एक पतिव्रता नारी को ऐसे घर से नहीं निकलना चाहिए। इसका मतलब क्या है? गोपी है जीवात्मा और कृष्ण है परमात्मा। भगवान पहले जीवात्मा को बुलाते हैं, अपने सम्मुख बुलाते हैं, फिर उसकी परीक्षा लेकर के देखते हैं ये क्या कामना लेकर के आया है। अगर कोई कामना लेकर के आया है तो उस कामना को पूर्ण कर देते, उससे संबंध नहीं जोड़ते। और जो कोई कामना लेकर के नहीं आता, फिर कन्हैया उसको स्वीकार करते, उससे संबंध जोड़ते हैं। हम लोग भगवान की भक्ति नहीं करते ऐसा नहीं है, हम लोग भगवान से प्रेम नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे प्रेम में और गोपियों के प्रेम में फर्क है। हमारा जो प्रेम है वो सकाम प्रेम है, हमारी जो भक्ति है वो सकाम भक्ति है, और गोपियों की जो भक्ति है ना वो निष्काम भक्ति है, निष्काम प्रेम है। कन्हैया कहते हैं, ओहो तुमने आज चंद्रमा, शरद पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा नहीं देखा था, वो देखने आई हो, देख लिया, अब जाओ लौट जाओ। कि रजन्येषां घोर रूपां घोर सत्व निसेविता प्रतियात व्रजम नेह स्तेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा। देवियों रजन्येषां घोर रूपां, ये रात्रि कितनी घोर है देवियों, और इतनी घोर रात्रि में तुम वन में घूम रही हो, वन में डोल रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। और ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। अभी देख लिया ना वन, अभी जाओ लौट जाओ। गोपियां अपने पैरों के नाखून से पृथ्वी को कुरेद रही हैं, अंगूठा के नाखून से पृथ्वी को कुरेद रही। मानो गोपियां कहती हैं कि अब क्या कहें, गोपियां चाहती हैं कि धरती फट जाए और इसी में समा जाए। कन्हैया ने बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया। देवियों ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है।
एक पतिव्रता नारी पति की बहुत सेवा करती। स्थिति ये हुई, उसके पति ब्राह्मण और अग्निहोत्री ब्राह्मण, रोज हवन करने वाले। आज हवन किया था, हवन करने के बाद में थोड़ा थकान महसूस करने लगे तो पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गए और पत्नी पंखा जलती रही। उस ब्राह्मण दंपति का 2 वर्ष का बालक अंगना में खेल रहा है, आंगन में खेल रहा है। पत्नी देख रही है कि ये हवन कुंड की तरफ जा रहा है और मन में सोच रही है अगर मैं इसको बचाने जाऊं, इसको उठाने जाऊं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और मैं नहीं जाऊं तो मेरा बच्चा जलता है, क्या करूं। बाद में गोपी यह ब्राह्मण पत्नी ने सोचा अगर मेरा बच्चा मरे तो मर जाए, लेकिन मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। इतना सोच ही रही थी कि वो बालक खेलते खेलते और हवन कुंड में गिर गए। ब्राह्मण पत्नी ने नेत्र बंद कर लिए और जैसे थोड़ी देर बाद में पति की नींद खुली और पति उठे, दौड़ करके गई तो जो दहकती अग्नि थी वो चंदन की तरह शीतल हो गई और वो बालक उसमें किलोल कर रहा था। ये होता है पतिव्रत नारी का लक्षण। गोपियां बोली, श्याम सुंदर आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई। हाँ देवियों, मैं तो ऐसी कथा सुनाता हूं, जाओ लौट जाओ। गोपियां बोली, श्याम सुंदर जो कथा आपने सुनाई ना, इसको कहते हैं प्रणय गीत। प्रणत गीत। गोपियों ने 5 गीत गाए, गोपी गीत, भ्रमर गीत, प्रणय गीत और युगल गीत। भागवत जी में गोपियों के 5 गीत हैं। गोपियां कहने लगी कन्हैया एक कथा हमने सुना है। बोले हाँ सुनाओ देवी। बोले कन्हैया, एक पतिव्रता नारी अपने पति की बहुत सेवा करती, पति को स्नान कराती, भोजन कराती, आरती उतारती और उसकी आज्ञा का पालन करती हर समय। उसकी आज्ञा के बिना वो कुछ भी नहीं करती। लेकिन कन्हैया एक बार उसका पति बाहर जा रहा था। अब उसका नियम था कि वो पति की सेवा करने के बाद ही भोजन करती। पति को किसी कारण से बाहर जाना पड़ा तो पत्नी रोने लगी कि मैं तो भोजन ही नहीं करूंगी तुम्हारे बिना। पति ने सोचा क्या करूं, तो अपनी एक मूर्ति बना करके दे दी, मूर्ति। और पत्नी से कहा रोज इसकी पूजा करना और इसमें मेरा ही भाव रखना। जैसे हमारे घर के मंदिर में भगवान होते हैं, हम उनमें भाव रखते हैं ना कि हमारे भगवान है, हमारे गोपाल जी है ना। ऐसे ही कहा कि ऐसे ही भाव रखना। ऐसे ही भाव रखती, रोज स्नान कराती, मूर्ति कोई भोग लगा देती, मूर्ति कोई आरती उतार देती, मूर्ति की पूजा करती। लेकिन कुछ समय बाद पति वापस आए तो वो मूर्ति की पूजा कर रही थी। और जैसे मूर्ति की पूजा कर रही थी, पति आकर के गेट खटखटा रहे हैं। अब पत्नी सोच रही है मैं गेट खोलने कैसे जाऊं, क्योंकि मैं तो पूजा कर रही हूं। तो श्याम सुंदर तुम बताओ, क्या उसको मूर्ति की पूजा करनी चाहिए थी या जाकर के द्वार खोल करके उस पति को अंदर लेना चाहिए था। कन्हैया बोले इसमें पूछने वाली कौन सी बात है देवी। अरे पहले जब असली पति आ गए तो असली पति के पास जाकर के उसको अंदर लो, उसकी पूजा करो, उसकी आरती करो। बोले बस श्याम सुंदर आपने निर्णय कर दिया ना। अभी तक हम लौकिक पतियों की पूजा कर रही थी, लौकिक पतियों की सेवा कर रही थी, देह के पति की सेवा कर रही थी, लेकिन आत्मा का पति केवल परमात्मा होता है और वो तुम हो श्याम सुंदर, क्योंकि हमने आत्मा का पति तुमको बनाया है। श्याम सुंदर हमारी कोई कामना नहीं है, हम कोई कामना लेकर के तुम्हारे पास में नहीं आई। कन्हैया इसी गोपियों के प्रेम पर रीझे और गोपियों को प्रणाम किया। और कहते हैं ना, मीराबाई कहती हैं
कि ऐसे वर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए। बरबर ये गोपाल जू जैसे चुड़ लो अमर है जाए। मीराबाई का पद है। मीराबाई ने गाया ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अभी श्याम सुंदर गोपियों के साथ में महाराज करने के लिए तैयार हुए। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए गोविंद ने अवतार लिया, और ये कौन सा धर्म है कि पराई स्त्रियों के साथ में महाराज कर रहे हैं। सुखदेव जी यहाँ पर थोड़े से क्रोधित हुए, कहने लगे, राजन अभी कलयुग लग चुका है, और कलयुग में लोगों की मति ऐसी होगी, नहीं तो आज कन्हैया की उम्र क्या है, 7.5-8 वर्ष, और गोपियों के उनसे बड़े बड़े तो गोपियों के बच्चे हैं, तो वो ये इसको कामलीला कैसे कह सकते हैं। महाराज शुरू हुआ, और जैसे ही महाराज शुरू हुआ गोपियों को अभिमान हो गया, अभिमान हो गया, और गोपियों को अभिमान ऐसा हुआ कि हम ज्यादा सुंदर हैं, जितनी गोपी उतने ही कृष्ण बने। लेकिन गोपियों को ऐसा लगने लगा कि हम ज्यादा सुंदर हैं, इसलिए श्याम सुंदर हमारे साथ महाराज कर रहे हैं। इतना गोपियों के मन में भाव ही आया था कि श्याम सुंदर समस्त गोपियों के मध्य से और श्री राधा रानी को लेकर के और अंतर ध्यान हो गए। गोपियां सब एक दूसरे को देखती रह गई, कहां गए श्याम सुंदर। पहले तो गोपियों ने सोचा यहीं कहीं छुप गए होंगे, इधर उधर ढूंढने लगी। यमुना पुलिन पर जा रही है, यमुना जी के घाट पर जा रही है, कहीं श्याम सुंदर नहीं मिले। तो अब गोपियों को आभास हुआ कि श्याम सुंदर, हमने जो अभिमान किया, गोविंद को अभिमान प्रिय नहीं है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट अच्छा नहीं है, अभिमान अच्छा नहीं है, भगवान को तो निर्मल मन चढ़ा दो बस। अब गोपियों ने ढूंढना शुरू किया, लता पताओं में, कुंजों में, यमुना के किनारे, सब जगह गोपियां ढूंढ रही हैं श्याम सुंदर को। और स्थिति ये हुई गोपियों की कि कहीं भी श्याम सुंदर मिले नहीं। पीपल वृक्ष से जाकर के पूछ रही हैं, आप तो नारायण के स्वरूप को बताओ ना, श्याम सुंदर कहाँ गए। बर्ड से पूछ रही हैं, तुलसी माँ से पूछ रही हैं, आप तो कन्हैया के चरणों की प्रेयसी हैं, आपके बिना तो श्याम सुंदर भोग भी नहीं लगाते, आप बताओ ना श्याम सुंदर कहाँ है। राधा रानी ने देखा कि अगर ये गोपियां ऐसे ही बेबल होती रही, या तो ये पागल हो जाएंगी या मर जाएंगी, प्राण त्याग देंगे। कन्हैया से राधा रानी बोली, श्याम सुंदर तुम मुख को कहाँ लेके जा रहे हो। अरे मुंह पे तो चलो नहीं जा रहे हो। कन्हैया बोले, अच्छा चलो नहीं जा रहे हो तो ऐसा करो मेरे कंधा पे बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी कंधा पे बैठने को ही श्याम सुंदर राधा रानी को छोड़ करके भी अंतर ध्यान हो गए।